माय डियर स्टूडेंट, आज का एक क्वेश्चन है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेके आऊँगा। सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से अगर हम स्टेप वाइज करते चलेंगे तो इन क्वेश्चनों को हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स, एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उससे पहले। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर बच्चों ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी का 1 के साथ करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। और अगर मैं यहाँ से टाइम निकालना चाहता हूँ तो स्पीड का यहाँ पे डिवाइड लगा लूँगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर। मतलब अगर मैं मान लेता हूँ लेट एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, अगर मैं ट्रेन की एवरेज स्पीड को एक्स मान लेता हूँ, एक्स किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर अगर मैं मान लेता हूँ तो 63 इसने डिस्टेंस कवर की एक्स की स्पीड से। ठीक है, and then travels at a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 किलोमीटर पर आवर मोर। मतलब दूसरी बार उसने 72 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, लेकिन इस बार जो एवरेज स्पीड थी वो 6 ज़्यादा थी। ठीक है, दिख पा रहा होगा ना आप लोग को? हाँ, दिख पा रहा है, 6 ज़्यादा थी। तो फिर क्या है, तो उसके ओरिजिनल स्पीड बतानी है। अगर इफ़ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, टू कंप्लीट होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा मिट गया है, कंप्लीट टोटल जर्नी। तो टोटल जर्नी मतलब टाइम पहले ये लगा, फिर टाइम ये लगा, तो दोनों टाइम यानी कि ये T1 है, ये T2 है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो 3 आना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड पूछिए, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड, तो एक्स पूछा है। ठीक है, अब आप लोग देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, तो एक्स एक्स प्लस 6 आएगा। फर्दर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 63 एक्स प्लस 6 प्लस 72 का एक्स के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्योंकि एलसीएम आ गया ना इतना 3। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 63x प्लस 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 6 जा 36 और 1 37 प्लस 72x अपॉन एक्स एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 3। फिर क्या होगा, फिर देखिए ये दोनों तो आपस में प्लस होंगे, एक्स एक्स वाले, 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 7 13, 135x प्लस 378 इक्वल्स टू 3x पूरा, ये इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हो जाएगा यार 3x स्क्वायर प्लस 3 6 18x, और मैं 135 को उस तरह भेज रहा हूँ, तो 135x और माइनस 378, तो यानी कि हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर, इसमें माइनस होगा तो 117x माइनस 378। क्या 3 का डिवाइड जा रहा है तीनों में? हाथ देख लेंगे हम, अगर 3 का डिवाइड तीनों में जा रहा है तो हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, यानी कि इतना आ गया मेरे पास। अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँगा कैसे, कि मल्टीप्लाई करके 126 आना चाहिए, माइनस करके 39 आना चाहिए। तो 126 का यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 126 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 126 आ जाएगा। अब देखिए किस तरह से करते हैं, मैं यहीं पर आपको बताता हूँ। ये हो गया 2 6 या 12, 2 3 जा 6, फिर 3 का ही जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 का ही जा रहा है, फिर 7 का जा रहा है। तो मेरे पास आ कितना क्या, 2 3 3 और 7। अब मैं पेयर बनाऊंगा यहाँ पर कि माइनस करके 39 आ जाए। ठीक है, तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 में से 3 गया, तो यानी कि मेरे पास जो पेयर बन रहा है ना बच्चों, 42 माइनस 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब इन्हीं में से आपको पेयर बनाना है इस तरह का। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे अगले वाले स्टेप। सो मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर और क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x ब्रैकेट में x माइनस 42, यहाँ पर 3 बचेगा x माइनस 42, यहाँ में से ही बचेगा। अगर इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया ना, तो यहाँ पर 42 का डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी मेरी या तो प्लस की 42 या तो माइनस की 3। मैंने x माइनस 42 को अलग से 0 के इक्वल कर दिया, x माइनस 42 को 0 के इक्वल कर दिया, यहाँ से x 42 आ गया, x प्लस 3 को अलग से 0 के इक्वल कर दिया, x आ गया माइनस 3। तो x की वैल्यू 42 और 3, अब माइनस नेगेटिव स्पीड तो हो नहीं सकती, तो इसलिए x इक्वल्स टू 42 किलोमीटर पर आवर जो मेरी ट्रेन की स्पीड है यही हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वाली वीडियो में। ये क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख लीजिए, कहीं ये क्वेश्चन फिर मिस ना हो जाए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, सैम्पल पेपर में है ये क्वेश्चन।
कि इसमें ट्रेन की एवरेज स्पीड पहले जितनी थी एक्स थी 63 किलोमीटर गया, फिर 72 गया, तो अब उसकी स्पीड क्या हुई 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगी। तो उसने टोटल कितने घंटे लगाए, 3 घंटे। तो ओरिजिनल स्पीड पता करनी थी, तो ओरिजिनल स्पीड हमने इस तरह से पता कर ली। हमने दोनों का टाइम निकाला, टाइम को इक्वेट किया, टाइम को इक्वेट करने के बाद फिर मैंने इसे सॉल्व कर दिया और यहाँ पर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई जो कि मेरी ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड थी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाली वीडियो में।